तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पिछले वीडियो में रह गया था, इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं क्या है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, जिसे अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। इसका क्या मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता। यह बहराम कुर्सेद परिषद बॉम्बे राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था। इसमें ये कहा गया था कि जो संविधान का भाग 3 है, अगर एफआर दिया गया है इसमें, तो व्यक्तिगत हित के लिए है, लोक नीति के आधार पर जनसंख्या के हित के लिए है, जो संविधान में दिए गए हैं। अतः इसे व्यक्तिगत या स्वैच्छिक रूप से त्यागा नहीं जा सकता, और यह राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है लोक हित के संरक्षण के लिए। अतः इसमें यही बताया गया है कि इसे जो है स्वैच्छिक रूप से त्यागा नहीं जा सकता है, एफआर को, मतलब मूल अधिकार को। अब आते हैं जो संघ राज्य के बीच संबंधित सिद्धांत हैं। इसमें हम दो डॉक्ट्रिन देखते हैं। क्या क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है जुडिशरी एग्जामिनेशन में। क्या कहता है ये? 7वीं सूची में दिए तीनों सूचियों के बीच, जैसे हमारा क्या है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के बीच में संतुलन को बताता है। ये सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत के द्वारा सूचियों की व्याख्या कर केंद्र राज्य के बीच संतुलन बनाता है। यही है हमारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका रहती है तीनों सूचियों के बीच में संतुलन बनाना। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तीनों सूचियों में, तो यह संतुलन बनाने का काम करेगा। आगे क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पिथान। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि द ट्रू नेचर ऑफ लॉ। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ ऑफ सब्सटेंस का मतलब है द ट्रू नेचर ऑफ लॉ, सत्य प्रकृति की विधि। केंद्र राज्य सूचियों के मध्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट जब अपना डिसीजन देता है तो देखता है कि लोकहित इसमें है कि नहीं है, और जो लोकहित के विरुद्ध होगा उसे खारिज कर देगा। इसे हम लोग बॉम्बे राज्य वर्सेस FN बलसारा में और जमीर शेख वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में देखा जाता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जो कि जुडिशरी एग्जामिनेशन को पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये जो नोट्स हैं, ये जो चयनित हो चुके हैं, पोस्टेड हैं हमारे उरई में, उन्हीं का ये नोट्स है। और एक और डॉक्ट्रिन है हमारे पास, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपुग्नेंसी। इसे असंगति का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें है कि जिस विषय पर राज्य व संसद दोनों को विधायन की शक्ति प्राप्त है, वहाँ दोनों के विधायन में जब दोनों विधायन में असंगति हो जाती है, जब दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके विधान बनाते हैं, तो दोनों में असंगति जब कभी भी होगी, तो एक दूसरे की असंगति की दशा में संसद क्या करेगा कि संसद की जो विधि होगी, संसद द्वारा बनाई गई विधि, वो प्रिवेल कर जाएगी। किस पे? राज्य पर। तो राज्य जो राज्य बनाएगा, उस पे केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई जो विधान होगा वो प्रिवेल कर जाएगा। अतः क्या है कि संसद की शक्तियाँ राज्यों के विधानमंडल से सर्वोपरि है। तो दोस्तों, यही था हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में।